हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फोरियर इंटीग्रल का थर्ड न्यूमेरिकल लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। इससे पहले कि कोई भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है मैंने, वहाँ से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। बाकी ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान है, अच्छे समझा दूंगा आपको। देखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन मज़ा आएगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमें बता दिया कि तुमको फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मतलब हमें ऑड इवन फंक्शन वगैरह पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि तुमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा एक्स दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है ये तुमको दे रखा है तो तुमको फोरियर साइन इंटीग्रल लगा के तुमको प्रूफ करना है सो डैट पाई बाई टू ई के पावर माइनस बीटा एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू बीटा लैम्डा साइन लैम्डा एक्स अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तुमको ये प्रूफ करना है और तुमको ये दे रखा है और तुमको क्या लगाना है, फोरियर साइन इंटीग्रल लगा रहा है। तो जो कह रहा है वही से शुरू करो। तुमको कह रहा है ना फोरियर इंटीग्रल निकालने के लिए, क्वेश्चन में फोरियर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप फोरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तुमने यह फार्मूला लिखा तो समझो कि आधा एक नंबर तुमको मिल गया। ये फार्मूला तुमने लिख दिया, पूरा याद था तुमको। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये फोरियर साइन इंटीग्रल का फार्मूला मैं आप लोग को लास्ट दो तीन लेक्चर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो इसमें मेरे को ये चीज़ बताओ कि एफ ऑफ टी जो है इस फार्मूले के अंदर, इस एफ ऑफ टी में हम लोग क्या सब्सिट्यूट करेंगे। हमें एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ टी पुट कर दो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा टी बन जाएगा ना। तो बस एफ ऑफ टी की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो हम डायरेक्ट सब्सिट्यूट करेंगे। तो हम एफ ऑफ टी की जगह पे ई की पावर माइनस बीटा टी सब्सिट्यूट कर दिए। अब बाकी हमारा फार्मूला साइन लैम्डा टी डी टी डी लैम्डा, ये बाकी फार्मूला हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा सब्सिट्यूट किया। यहाँ पे हमारा डी टी मिसिंग है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे डी टी और ये डी लैम्डा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रल ई के पावर ए टी साइन बी टी डी टी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जब फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है, तो इसको याद कर लो। जब इस टाइप का इंटीग्रल हो तो हम डायरेक्ट आंसर में ये लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तुम्हारा यहाँ पे बी की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा साइन बी टी साइन लैम्डा टी। तो बी की जगह लैम्डा बोल सकते हो ना, वो देख के पता चल जाएगा कंपेयर करके। ई की पावर ए टी है तो हम ए को माइनस बीटा बोल देंगे, समझ गए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी टी तो है हमारा टी। ठीक है, तो बस इसमें ये जो पार्ट है उसको इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो अब तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, ई की पावर ए की जगह माइनस बीटा, तो ये माइनस बीटा और टी। ठीक है, वैसे ही ए की जगह तुम्हारा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हारा बी की जगह लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारे पास। अब देखो ए की जगह माइनस बीटा, फिर साइन बी की जगह लैम्डा और टी की जगह टी, माइनस बी की जगह लैम्डा कॉस बी टी, तो लैम्डा टी। अब हमें लिमिट क्या दे रखा है, जीरो से इन्फिनिटी, तो लिमिट हमें दे रखा है जीरो से इन्फिनिटी। और बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमें जीरो से इन्फिनिटी दे रखा है। तो आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करेंगे ना। पहले इसमें जीरो पुट करो, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें पहले हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ई के पावर टी की जगह इन्फिनिटी डाल दो, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो ये बन गया ऊपर वाला पार्ट जीरो, तो ये बन गया जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग, ये तो पूरा ही जीरो हो गया। तो हमें बाकी के टी में इन्फिनिटी पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा ही जीरो हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस, अब क्या पुट करना है, अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जीरो है तो ई की पावर जीरो क्या आ जाएगा, वन। तो वन अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो वन अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब इसमें जीरो पुट करो टी की जगह, तो साइन जीरो क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो बन गया, ये पूरा जीरो बन जाएगा ना, साइन जीरो जीरो होता है। अब टी की जगह जीरो पुट करो कॉस के अंदर, तो क्या बन जाएगा, कॉस जीरो होता है वन, तो जीरो माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। तो लैम्डा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमारे पास ये इंटीग्रल वाला पार्ट आ गया है। इसके बाद का स्टेप आप लोग को अच्छे से याद है। इसमें हम क्या करेंगे, इस पाई को उस तरफ भेजेंगे और इस टू को इस तरफ भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई टू। तो हमारे पास इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी है, लैम्डा साइन लैम्डा एक्स अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये हमें इस साइड दे रखा है और दूसरी साइड हमारा पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स चला गया। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में हमें लिमिट वगैरह देखने की जरूरत है क्या? हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है ना कि तुमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास ई के पावर माइनस बीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेहनत कितना कम हो गया। देखो बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा डरावना लग रहा था ये क्वेश्चन, तो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि टफ सोच के छोड़ देते हैं आसान क्वेश्चन को। नहीं, जो चीज़ डरावना दिखे ना वो तो समझो कि और आसानी होता है जनरली। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ एक्स का हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वो ई के पावर माइनस बीटा एक्स है, तो हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। और देखो मुझे समझाने में 6 मिनट लगा, तो तुमको करने में तो 2-3 मिनट लगेगा और आराम से 6 नंबर ले जाओगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला चाहिए। मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आगे भी अच्छे न्यूमेरिकल लूँगा, क्योंकि 3 न्यूमेरिकल हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थोड़ी इंटीग्रल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 नंबर चाहिए तो 4-5 न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे समझ में आओ तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।